चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 59 का फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10। क्या दिया गया है? बोला गया है इंटीग्रेट करने के लिए, है ना, लिखा गया था इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल टू इंटू लिखे गए डीएक्स। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? तो सबसे पहले बात, इंटीग्रेट करने के लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए जब भी होता है तो एक फार्मूला लगता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू भी। यू इंटू भी मतलब पहले आप यू को बाहर कर लो, भी इंटीग्रेट हो जाएंगे, माइनस का साइन देना है, फिर अब जो फंक्शन इंटीग्रेट बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, मतलब डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स का, आप यहाँ समझ सकते हो अगेन डी एक्स। यू और भी मानने का तरीका होता है दैट इज आई लेट, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिदमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। मतलब इसमें जो फंक्शन पहले आएंगे उससे बोला जाएगा यू। तो आप देखो इस सीक्वेंस जो पहले आएगा, उसको यू बोला जाएगा। यहाँ पे दो तरह के फंक्शन है ही नहीं, दो तरह के डिफरेंट टाइप के फंक्शन नहीं है। तब आप क्या करो, यहाँ से लिख सकते हो वन इंटू लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल पावर टू इंटू डी एक्स समझा जा सकता है। नाउ इसके बाद अगर देखा जाए तब आपको क्या करना होगा, तो देखो एक्स के पावर जीरो का वैल्यू वन होता है। सो वन को आप ट्रीट कर लो एज एन अलजेब्रिक फंक्शन। सो एक्स इज वन इज एन अलजेब्रिक फंक्शन। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल पावर टू विच इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब इनवर्स फंक्शन है। तब क्या करना होगा कि इस सीक्वेंस देखो पहले कौन आ रहा है, आई लिखा है कि ए लिखा गया, तो पहले आई है इसलिए यू है, और ये बाद में आ रहा है इसलिए आपका भी हो गया। मतलब फॉर्मूला क्या कहता है, पहले यू को बाहर रखा जाता है। तब आप क्या करोगे कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स के होल पावर टू को बाहर रखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू डी एक्स माइनस, चलिए इसके बाद देखा जाए तो जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन लिखे जा सकते हैं यहाँ से डी एक्स का फिर से डी एक्स लिखा जाएगा। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल पावर टू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज एक्स माइनस, चलो अब देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एक्चुअली में, तो देखो अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स के होल स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तब यहाँ पे लगा दो कंपोजिट का कंसेप्ट, तो चेन रूल नहीं, डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएट करना है। देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स के पावर टू, पहले आपको यूज करना है एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला। तो क्या होता है, पावर को मल्टीप्लाई में लाया जाता है और पावर एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि होल पावर वन लिखने से फायदा है नहीं, इनटू साइन इनवर्स एक्स के लिए बात किया जाए तो आप लिख दोगे वन माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा जा सकता है दो दो कांस्टेंट, इसलिए मैं इंटीग्रेशन से बाहर कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट लिखा जा सकता है वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के लिए एक्स और अगेन डी एक्स लिखे जाएंगे। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तब आप लिख सकते हैं यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इंटू, चलिए अब आप देखो यहाँ से फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको लगाना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई आप समझ सकते हो वन माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा गया है। चलिए तो फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया जाए, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सेम लॉजिक अप्लाई होंगे। ये जो आप देख रहे हो दिस इज भी हियर, ये जो आप देख रहे हो ये कंसिडर होगा एज ए भी एंड दिस फंक्शन इज विल बी कंसिडर एज यू। चलिए तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे लगाया जाए तो क्या होता है ना, तो सबसे पहले तो आप जो है इस फंक्शन को तो कुछ करना नहीं है, ये तो फंक्शन बिना मतलब में चल रहा है, तो यानी कि एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू माइनस टू को बाहर रखा जाए। चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया जाए, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अनुसार अगर चला जाए तो क्या होता है, पहले साइन इनवर्स ऑफ एक्स मतलब यू बाहर रहेगा और इंटीग्रेट कौन होंगे एक्स वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस का साइन डालना है, ठीक है। अब जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का, अगेन यहाँ से आप समझ सकते हो डी एक्स। नाउ इसके बाद विथ ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट को आप क्या करोगे क्लोज कर लोगे। तब अब देखा जाए इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तब आपको क्या करना होगा चलिए देखिए अब आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एनी हाउ इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। चलिए अब इंटीग्रेबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो उसके लिए देखा जाए तो
है ना। तो क्या किया गया जाएगा, आप इंटीग्रेट करने की अगर कहानी बात किया जाए तब आप इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो यहाँ से लिखा जा सकता है एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज रहने दिया जाए, माइनस टू इंटू, अब देखो माइनस टू से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो टू से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से लिखा जाएगा टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट, है ना, ये जो आप इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो इससे आप लिख सकते हो वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएंगे प्लस, इसलिए प्लस टू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए तो आप लिख सकते हो, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लिखा जा सकता है वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर माइनस वन बाई टू इंटू एक्स डी एक्स। नाउ अब इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिखा जाएगा एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़ माइनस, चलिए अब मैं बात करूँ यहाँ से तो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज रहने दिया जाए, चलिए अब देखिए का होल पावर वन बाई टू यहाँ पे छूट रहा है माइनस वन बाई टू, चलिए अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे देखिए इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो कैसे इंटीग्रेट करोगे आप, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का अगर पावर एन मिलता है इंटू, पावर एन से मतलब नहीं, अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर बगल में मल्टीप्लाई है इंटू एफ डैश एक्स अगर है तो लिखा जाता है एफ एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय लिखा जाता है आपका n plus 1. So this is an important relation that we are going to use here. इससे फायदा क्या होगा, t मानने से आप बच जाओगे। चलिए अब देखो तो सबसे बात एफ एक्स कौन है देखा जाए, अगर मैं बात करूँ इसी का तो इंटीग्रेट करना है, लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर माइनस वन बाई टू इंटू एक्स डी एक्स लिखा गया है, तो ये हो गया आपका एफ एक्स, बगल में एफ डैश एक्स होना चाहिए, मतलब जब आप डिफरेंशिएट करोगे वन माइनस एक्स स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस टू एक्स, कितना आएगा माइनस टू एक्स। चलो देखो तो यहाँ पे माइनस टू एक्स नहीं, इसलिए आप क्या करोगे माइनस टू से मल्टीप्लाई, तो माइनस टू से आपको डिवाइड भी करना होगा। चलिए अब मतलब कि अगर फर्दर बात किया जाएगा तब यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए अब आप क्या करोगे कि लिख दो माइनस टू से हमने डिवाइड कर दिया और वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर माइनस वन बाई टू एज इट इज़, और यहाँ से हमने कर दिया माइनस टू एक्स डी एक्स लिख दिया। चलिए प्लस टू इंटू चलिए वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेट करने के लिए तो इस फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो सेम लॉजिक आप अप्लाई करो, आप डिवाइड कर दो माइनस टू से, ठीक है, और वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर आप समझ सकते हो माइनस टू एक्स डी एक्स। चलिए हमने माइनस टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये लॉजिक हमने यहाँ और यहाँ दोनों जगह पर अप्लाई किया है, मतलब इसको इंटीग्रेट करने के लिए और इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमने माइनस दो से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है ताकि डीसी वाला पार्ट आ जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर देखा जाए तो मैं इसे हटा देता हूँ। चलिए अब देखो तो इसे इंटीग्रेट करना था तो देखो वी विल यूज़ दिस फार्मूला हेयर, है ना, हम लोग को इस बार इस फार्मूले को यूज करना है। चलो तो कैसे क्या किया जाएगा, तब आप लिख सकते हो यहाँ से x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x का होल पावर टू एज इट इज़ माइनस, देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ से लिखा जाएगा आपका प्लस, टू से टू कैंसिल आउट हो गए तो यानी कि प्लस लिखा जा सकता है, और यहाँ से लिख सकते हो आप साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू, चलिए यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया जाए ए वाला एफ एक्स के पावर एन वाला, फार्मूला क्या होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस वन बाई टू में आप वन ऐड कर दो डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस टू इंटू प्लस विच इज इक्वल टू माइनस, सो यहाँ पे लिखे जाएंगे आपका माइनस लिखा जा सकता है, सो है ना, यहाँ पर आप लिख दो माइनस। चलो अब देखो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एज इट इज रहने दिया जाए। और देखो तो अगर सबसे पहले यहाँ से अगर बात किया जाएगा तब आप लिख सकते हो लिखा जा सकता है, यहाँ से लिखा जा सकता है वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन, यहाँ पे पावर माइनस वन बाई टू छूट रहा है, डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई टू प्लस वन, है ना, इंटू डी एक्स लिखे जाएंगे। चलिए इसके बाद अगर देखा जाए
तो इसके बाद की अगर कहानी समझा जाए, चलिए तो -1/2 में जब पावर 1 ऐड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1/2, मतलब आप लिख सकते हो एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 लिखे जा सकते हैं, -2 इंटू, चलिए 1 मिनट, यहाँ से कुछ गलत हो रहा है। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो देखो ये 2 से ये 2 को हमने कैंसिल नहीं किया है, ठीक है, इस 2 से ये 2 को कैंसिल आउट कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखाएगा आपका 2 नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर देखा जाए तो ये 2 नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए यानी कि यहाँ से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू डी एक्स। नाउ अब देखो इंटीग्रेट, तो अब सेकंड सिर्फ एक ही जगह इंटीग्रेशन का साइन बचा हुआ है, तब देखो फाइनली लिखा जा सकता है एक्स इंटू लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल पावर 2 प्लस, देखो ये रेसिप्रोकल होंगे तो लिखा जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 का होल पावर 1/2 माइनस, चलिए देखिए पावर 1/2 ये भी है, पावर 1/2 ये भी है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से रेसिप्रोकल हुआ तो 2 लिखा जाएगा और सिर्फ dx लिखे जा सकते हैं, मतलब फाइनली यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, तो आंसर लिखा जा सकता है एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर -2x प्लस c, दिस इज आवर राइट आंसर।